अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आप तमाम का हमारे चैनल पर बहुत इस्तकबाल है, और आगे भी आपको हमारे वीडियोस इस चैनल के मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो बच्चों, देख रहे हैं आपका टॉपिक खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ जमात दहुम के लिए। मज़मून है साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। और ये जो है चैप्टर बहुत अहम है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में मालूमात हासिल की थी कि ये अशिया भी दूध से हासिल की जाती है, लेकिन इनमें एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, फ़ाल बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो होते हैं ये प्रोबायोटिक्स ग़िज़ा के हाज़मे में मदद करने वाले खुर्दबीनी जानदारों में इजाफ़ा करते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं उनमें ये इजाफ़ा करते हैं, और बैड बैक्टीरियाज़ जो होते हैं उसको ख़त्म करते हैं। फिर हमने देखे थे कि पाव किस तरह से बनते हैं। अनाज के आटे से देखे मुख्तलिफ़ किस्म के पाव जो है बनाए जाते हैं, और ये भी आटे में बेकरी ईस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेयोसी नाम के खमीर को मिलाया जाता है, और मतलब एक तरह का खुर्दबीनी जानदार है उसको मिलाते हैं, और फिर इसकी मदद से जो है पाव तैयार किए जाते हैं। तो इसकी तैयारी में भी खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह आजकल इस्तेमाल होने वाले डार्क सोया सॉस, विनेगर और अजीनोमोटो, जिसका साइंसी नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि चाइनीज़ अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तीनों अज्जा भी खुर्दनी हयाती अज्जा की तख़मीर से हासिल किए जाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। इन सब के बारे में हमने सेकेंड वीडियो में मालूमात हासिल की है। आज हम इसके आगे देखेंगे। मशरूबात की पैदावार में, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में खुर्दबीनी जानदार किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर फल होते हैं, कॉफ़ी के फल। नीचे आप देख सकते हो कॉफ़ी का फल रेड कलर का चेरी जैसा जो नज़र आ रहा है। ये जो कॉफ़ी, हम जो मशरूब पीते हैं ना, कॉफ़ी सबको बहुत पसंद होती है, तो जो कॉफ़ी पी जाती है ये उसका फल है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैफिया अरेबिका। इसमें इससे जो है तैयार की जाती है कॉफ़ी। तो फलों से बीज को अलहदा करने का काम जो है लैक्टोबैसिलस ब्रोइस नामी खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए होता है। दरमियान में आप कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी के बीज देख रहे हैं, एंड में तस्वीर बताई गई है लैक्टोबैसिलस ब्रोइस की। तो ये जो फल है इनसे बीज को अलहदा करने का काम ये खुर्दबीनी जानदार करते हैं। अब फल है थियोब्रोमा कैको। ये फल तस्वीर में आप नीचे आपको नज़र आ रहा है। ये फल जो है ये है कोको, इससे तैयार किया जाता है, कोकोआ जिसको कहते हैं, जिससे चॉकलेट्स बनाई जाती है। कोकोआ पाउडर बनता है, और फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स जो आप लोग खाते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये चॉकलेट का फ्रूट है, आप देख सकते हो। तो इससे भी फलों से बीज को अलहदा करने का काम, इसके बीज जो अंदर नज़र आ रहे हैं उससे जो है चॉकलेट तैयार की जाती है। तो ये फलों से बीज को अलहदा करने का काम जो है कौन करते हैं, खुर्दबीनी जानदार करते हैं। कैंडेडा, हैंसिनेला, पीचिया,
सेक्रोमाइसिस, ये तमाम जो है खुर्दबीनी जानदार हैं और ये फलों से बीज को अलहदा करने का काम करते हैं और फिर इस बीजों से कोकोआ पाउडर बनाया जाता है जिससे चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। वैसे ही अंगूर से जब वाइन तैयार की जाती है और सेब से जब साइडर, एक तरह की ये भी मशरूब है जो सेब से तैयार किया जाता है, एप्पी जिसे आप लोग पीते हैं, है ना, वो सेब से ही तैयार किया जाता है। तो ये जब मशरूबात तैयार किए जाते हैं तो इसमें अंगूर के रस की तख़मीर की जाती है और तख़मीर करने के अमल में नीचे दिया हुआ जो खुर्दबीनी जानदार है वो इस्तेमाल होता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामी जानदार का इसमें इस्तेमाल होता है और इस तरह अंगूर से वाइन तैयार की जाती है, या हम ये कह सकते हैं अंगूर को सड़ा कर वाइन तैयार की जाती है। बिल्कुल वैसे ही एप्पल या सेब से साइडर तैयार किया जाता है, बिल्कुल इसी खुर्दबीनी जानदार का वहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है ये लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल एस्परगिलिस का इस्तेमाल करके सोया सॉस होता है, लैक्टोबैसिलस नामी खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल करके चीज़ और योगर्ट तैयार किया जाता है। सेक्रोमाइसिस अभी हमने देखे सेरेविसिस का इस्तेमाल करके बियर, वाइन, ब्रेड्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया तैयार की जाती है। अब हम देखते हैं माइक्रोबायल एंजाइम्स के बारे में, यानी खुर्दबीनी हयाती खामरों के बारे में। कीमियाई सनत में आजकल कीमियाई अमल अंगेज़ की बजाय खुर्दबीनी जानदार से हासिल किए गए खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में पहले मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में चीज़ें तैयार की जाती थी, लेकिन आजकल उसकी बजाय एंजाइम्स यानी खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्जे हरारत, पीएच और दबाव की सतह कम होने के बावजूद ये खामरे जो है फ़आल रहते हैं। यानी एक प्रॉपर टेम्परेचर होना या एक पीएच या दबाव की सतह जो है कम भी हो गई तो भी ये खामरे जो होते हैं, माइक्रोबायल एंजाइम्स जो होते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, इसलिए तवानाई की बचत होती है और ताक़ुल रोकने वाले महंगे आलात की ज़रूरत नहीं होती। यानी यहाँ पर एक तो तवानाई बच रही है, केमिकल रिएक्शंस करवाने में बहुत ज़्यादा जो है तवानाई की ज़रूरत होती, और फिर उसके बाद उसको रोकने के लिए, ताक़ुल को रोकने के लिए महंगे आलात की भी ज़रूरत जो है नहीं होती। खामरे मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, गैर ज़रूरी हासिलात जो है इसमें नहीं बनते और तखलीस का खर्च भी कम होता है। यानी यहाँ पर दूसरे केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, जैसे केमिकल रिएक्शंस में होता है ना कि एक चेन ऑफ रिएक्शंस भी होते हैं। एक रिएक्शन हम कोई चीज़ हासिल करने जाते हैं, उसके साथ दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें भी जो है केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनती हैं और वो भी हासिल होती हैं। तो ये नहीं होता यहाँ पर। खामरे मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं, गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते हैं और तखलीस का खर्च भी जो है कम होता है। खुर्दबीनी हयाती खामरात के तामुलात में बेमुशर्रफ अशिया का इखराज और उनका तजज़िया जैसे अमल नहीं होते और खामरों को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए इन खामरों को माहौल दोस्त खामरे भी कहते हैं। और ये एंजाइम्स जो है कौन कौन से हैं यहाँ पे बताया गया है। देखिए इसके टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं, ऑक्सीडोरेट कैटेसिस और ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरेसिस, लेगेसिस, ये तमाम खुर्दबीनी हयाती खामरों की मुख्तलिफ़ मिसालें हैं। तस्वीर में आप इनके अलग अलग नाम देख सकते हैं। ये खुर्दबीनी हयाती खामरों की अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे एंजाइम्स की बताई गई हैं। अब हमारे घरों में जो डिटर्जेंट या मुसफ़्फ़ा जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी खामरे शामिल करने से कम तपिश पर भी मैल निकाला जाता है। ठीक है, एंजाइम्स यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, और एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है बायो एंजाइम पावर नाम का, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आप देख सकते हो। तो इसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, एंजाइम्स या खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कम टेम्परेचर पर भी, यानी अगर मोस्टली कहा जाता है कि ठंडे पानी से अगर आप कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़े साफ नहीं निकलते, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, कम टेम्परेचर भी आपके कपड़े जो है साफ़ निकल जाते हैं जब आपके डिटर्जेंट में ये खामरे मिलाए जाते हैं।
मकई के निशास्ता स्टार्च पर बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस के ज़रिए हासिल शुदा खामरे के तामुल से ग्लूकोज फ्रुक्टोज सिरप जो है तैयार किए जाते हैं। तो ये स्टार्च इंडस्ट्रीज़ में होता है। वहाँ पर मकई का जो निशास्ता होता है, यानी जो उसका स्टार्च होता है, तस्वीर में आप देख सकते हो, मकई हो सकता है या गेहूँ या वीट भी हो सकता है, उस पर बेसिलिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस नामी खामरे जो है शामिल करके उसकी मदद से ग्लूकोज हासिल किया जाता है और ग्लूकोज के सिरप या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उससे बनाई जाती हैं वो हासिल की जाती हैं और फ्रुक्टोज के सिरप भी तैयार होते हैं। तो यहाँ पर भी खामरों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चीज़ बनाने में नबातात का अर्क निकालना, कपड़े की सनत, चमड़े की सनत, कागज़ की सनत, इस तरह की बहुत सारी सनतें हैं जिसमें खुर्दबीनी हयाती खामरों का इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ एंजाइम्स आप देख सकते हो, चीज़, ब्रेड, अल्कोहल, वॉशिंग पाउडर, चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसमें, या बेबी फूड, ये सारी चीज़ों की तैयारी में खुर्दबीनी हयाती खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सनती पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अमीनो एसिड और उसके लिए मुफीद खुर्दबीनी जानदार यहाँ बताए गए हैं, जैसे गन्ना और चुकंदर का मैल, ये ज़राए बताए गए हैं, और अमोनिया नमक। तो इसकी मदद से क्या तैयार किया जाता है, इसमें खुर्दबीनी खामरे जो है शामिल किए जाते हैं। बेरेवी बैक्टीरियम और कोरेनोबैक्टीरियम, और इसकी मदद से तैयार किए जाते हैं अजीनोमोटो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बिल्कुल वैसे ही गन्ने का मैल और नमक से मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात, गोलियाँ और चॉकलेट तैयार की जाती है। ग्लूकोज और कॉर्न स्टेप अल्कोहल से कैल्शियम और लोहे की कमी दूर करने वाले नमक की तैयारी होती है। मेल और कॉर्न स्टेप अल्कोहल से नाइट्रोजन के ज़राए हयातीन विटामिन की तैयारी की जाती है। बिल्कुल वैसे ही इसमें अगर लैक्टिक एसिड शामिल है तो ये, और अगर एटाकोनिक एसिड शामिल है तो इसका इस्तेमाल कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक की सनत और गोंद की तैयारी में होता है। यानी ये तमाम इंडस्ट्रीज़ में भी खुर्दबीनी जानदार ही इस्तेमाल होते हैं। आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्क शेक, चॉकलेट के मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक, मशरूबात, फ़ौरी तौर पर तैयार होने वाला इंस्टेंट सूप आजकल जो मार्केट में मिलता है कि आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है और आपका सूप तैयार है। तो इनमें गाढ़ापन लाने के लिए ज़ैंथिन नामी गोंद, ज़ैंथिन गम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़ैंथिन गोंद क्या है, कोई बताएगा? तो अगर हम देखें तो ये इस तरह से होता है, दरदरा हाथ में अगर हम लें तो ये क्या है, स्टार्च और झाग की ज़ैंथोमोनास खामरे के ज़रिए तखमीर से ये गोंद बनता है। नीचे आप ज़ैंथोमोनास नामी खामरा देख सकते हैं। गर्म और सर्द पानी में जो है ये हल हो जाता है। ऊंची कसाफत इनकी खुसूसियत की वजह से इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। और रंग, खाद, घासकुश, कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, आला मेयारी कागज़ की बनाने के लिए भी इस ज़ैंथम नानी गोंद का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो आइसक्रीम्स में, मशरूबात में, और एज अ बाइंडर ये काम करता है, और ब्रेड्स वगैरह की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल होने वाली अशिया और उनके अफ़ाल। खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल होने वाली अशिया क्या है? साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और इसके अफ़ाल क्या है? तेज़ाबियत पैदा करना। बिल्कुल वैसे ही ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन, इसके अफ़ाल हैं प्रोटीन की बंदिश करना। नाइसिन्स और नाटामाइसिन्स, इसका फ़ेल है खुर्दबीनी जानदारों पर काबू पाना। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B2, B12, और इसका काम है ज़िद तकसीद और हयातीन की तैयारी। बेटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ज़ैंथीन और ल्यूटिन्स का इस्तेमाल है ग़िज़ाई रंग में। पॉलीसेक्राइड्स और का है एमल्सिफायर में, यानी महलूल को गाढ़ा बनाने वाली शय में। वेनिलीन, एथाइल ब्यूट्रेट, फलों का जायका, पेपरमिंट का जायका, मुख्तलिफ़ फूलों और फलों की खुशबू, इसका इस्तेमाल होता है एसेंस बनाने में। ग़िज़ाई खुशबूदार महलूल होता है ये। अमूमन मीठा जब बनाया जाता है तो उसमें एसेंस शामिल ही किए जाते हैं।
इसके अलावा ज़ाइलोटोल, एस्पर्टिम, मसनूई मिठास हरारत जो है इससे कम होती है और ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए जो है इससे फ़ायदा होता है। तो ये खुर्दबीनी अमल से हासिल होने वाली अशिया हैं और उनके कुछ अफ़ाल यहाँ बताए गए हैं। अब देखते हैं ज़िद्द हयातिया या एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं। आप सबको पता होगा जब हम बीमार पड़ते हैं तो पहले डॉक्टर हमें सादी दवाएं देते हैं और जब हम उससे ठीक नहीं होते तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि अब आपके लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक क्या है? ये दरअसल जो है एक तरह की दवाएं होती हैं जिनकी तैयारी में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात बरतनी ज़रूरी है? एंटीबायोटिक्स के बारे में हम पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक्स खाई जाए तो इंसान बीमार पड़ सकता है। मतलब बीमार पड़ सकता है इन व्हाट सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक अगर आप खाएंगे तो आपके जिस्म में ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ मौजूद है वो जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं। यानी अब ये नई जो दवाएं आप एंटीबायोटिक बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपके जिस्म पर कोई असर नहीं होता है और फिर आप मज़ीद बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या ज़रूरत के वक्त ही करना चाहिए, बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये किस तरह तैयार होते हैं पता है आपको? पिछली बात में आप पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और फफूंद फंगस के ज़रिए जो है ये एंटीबायोटिक्स हासिल किए जाते हैं और इसे उर्दू में ज़िद्द हयातिया कहते हैं। तो इसकी वजह से दीगर इंसान और दीगर हैवानात में कई अमराज पर जो है काबू पाया जा सका है। पेनिसिलिन, सेफेलोस्प्रोन्स, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेसिन, एथ्रोमाइसिन, जेनेटामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैंकोमाइसिन वगैरह ज़िद्द हयातिया की मुख्तलिफ़ किस्मों का इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो स्टॉप करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को। एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं खुर्दबीनी जानदार के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी एक खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल हो रहा है दूसरे नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार को ख़त्म करने के लिए। टू कॉम्बैट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउएवर दे आर नॉट वेरी यूजफुल अगेंस्ट सर्टेन माइक्रोब्स सच एज वायरसेस। तो वायरसेस पर उमूमन ये अमल नहीं करते और जो है उमूमन वायरसेस से फैलने वाली बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोरोना वायरस ही देख लीजिए, इसके लिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है, किसी तरह की एंटीबायोटिक से ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जो टीबी के मरीज़ होते हैं उनका इलाज जो है आज के ज़माने में मुमकिन हो गया है। तो तिब्दिक के ख़िलाफ़ रेफामाइसिन जो है नीचे आप देख सकते हो, रेफामाइसिन के मुख्तलिफ़ कैप्सूल्स नज़र आ रही हैं। तो ये तिब्दिक के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अब देखते हैं खुर्दबीनी जानदार और ईंधन। बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले ये शहरी ज़रई सनती कचरे का खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए गैर ऑक्सीजनी तजज़िया करके मीथेन गैस का ईंधन हासिल होता है। देखिए शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है कचरा निकलता है ना, हमें पता है बहुत कचरा होता है और बिल्कुल वैसे ही ज़रई इलाकों में भी होता है और इसके अलावा सनती कचरा भी, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत निकलता है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है वरना हमें हर जगह कचरे का ढेर ही ढेर नज़र आएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए गैर ऑक्सीजनी उसका तजज़िया करके देखिए इस तरह से तमाम कचरे को ज़मीन में दबा दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले। गैर ऑक्सीजनी तजज़िया करना होता है उसका और फिर उसके बाद उसका तजज़िया करके मीथेन गैस तैयार होती है और इस मीथेन गैस का इस्तेमाल बतौर ईंधन किया जाता है। देखिए बर्निंग मीथेन टू जनरेट हीट, आप देख सकते हो मीथेन को जलाया जाता है हीट के लिए और जनरेटिंग, और उस हीट से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो यानी इसकी मदद से आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं, बतौर ईंधन भी मीथेन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सैक्रोमाइसिस नामी खमीर को जब गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं तब इथेनॉल नामी एक साफ़ और धुएं के बगैर जो है ईंधन हमें मिलता है। तो सैक्रोमाइसिस नामी जो खमीर है इसको हम काय में मिलाएंगे, गन्ने के बाकियात में या जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें मिलाएंगे, तब इथेनॉल अल्कोहल तैयार होता है। और जो ये इथेनॉल अल्कोहल है या इथेनॉल है ये आजकल हर पेट्रोल में मिलाया जाता है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आपका पेट्रोल अगर इतने फ़ीसद है 90% तो 10% उसमें एथेनॉल मौजूद होना ही ज़रूरी है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो धुएं के बगैर जलता है और इसीलिए इसे बायोफ्यूल कहते हैं और ये माहौल को कम आलूदा करता है। हाइड्रोजन गैस को मुस्तकबिल का ईंधन माना जाता है। पानी का हयाती ज़ियाई तहलील यानी बायो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जरासीम ज़ियाई तहलील यानी फ़ोटो रिडक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। तो इस अमल के दौरान जो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हो रही है उसका इस्तेमाल जो है बतौर ईंधन किया जा सकता है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो हाइड्रोजन टैंक है जिसमें पानी मौजूद है और फिर इसका तजज़िया होगा और फिर उसके बाद बैटरी से जो है उसको पावर मिलेगा और आपकी गाड़ी चलने लगेगी। ईंधन की तरह मुख्तलिफ सनती कीमियाई मादे माइक्रोबियल तामुल के ज़रिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीमियाई सनत में खाम माल के तौर पर मुख्तलिफ फ़ायदेमंद अल्कोहल, एसीटोन, कार्बनी तेज़ाब, चर्बी के अज्जा, पॉलीस्क्राइड्स, प्लास्टिक और ग़िज़ाई अशिया की पैदावार और खाम माल के तौर पर जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये तमाम चीज़ें वहीं पैदा होती है और इसलिए ये बहुत मुफीद है वहाँ के लोगों के लिए और बाहर से आने वाले लोग भी इसको बतौर खाम माल लेके जा सकते हैं। अब देखते हैं हयाती ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में। हयाती ईंधन या बायोफ्यूल क्या है? नए ज़माने की तवानाई के ज़राए में हयाती ईंधन जो है बहुत अहम ज़रिया है, क्योंकि हमें पता है ईंधन के जो दीगर ज़राए हैं जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पेट्रोल, कोयला, डीज़ल वगैरह, ये तमाम एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बायोफ्यूल जो है हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन जो है ठोस हालत में पत्थर का कोयला, गोबर, फसलों के बाकियात से हासिल होता है, जबकि माय हालत में नबाती तेल और अल्कोहल से, जबकि गैसी हालत में गोबर गैस और कोल गैस में दस्तयाब होता है। ये ऐसे ईंधन बहुत बड़ी मिकदार में और आसानी से दस्तयाब होते हैं। मुस्तकबिल में इन्हीं ईंधनों का सहारा है, यानी हम मुस्तकबिल में जब ये हमारे ईंधन के जो ख़जाने हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद है ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर यही ईंधन जो है हमारे काम आएंगे। बायो ईंधन, बायोफ्यूल्स। देखिए यहाँ पे हयाती ईंधन की पैदावार बताई गई है, किस तरह से पैदावार की जाती है हयाती ईंधन की। हयाती कमियन यानी दरख्त, उनसे उनका इस्तेमाल करके उनको काटा जाता है, उनका गहाना, उसमें सेल्यूलोज मिलाना, फिर उसके बाद जो है उसका खमीर से माय हयाती ईंधन का तज्ज़िया होता है और माय हयाती ईंधन तैयार होता है। सेल्यूलोज का शक्कर में तब्दील करना और फिर उस पर केमिकल एक्सपेरिमेंट होता है और फिर जो है क्या ईंधन जो है वो चलने लगते हैं, ईंधन से गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो इस तरह से हयाती ईंधन की पैदावार की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सबक हमारा आज ख़त्म नहीं हुआ है, इसका कुछ हिस्सा बाकी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस के बारे में बताइए। अब आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।